नमस्कार। आज हम जानेंगे वर्तमान में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा यानी बेसिक से जुड़ी विभिन्न योजनाएं, मिशन और कार्यक्रम के बारे में। यहाँ पे आप लोग के सामने 10 से भी कुछ अधिक योजनाएं दिख रही हैं। इन योजनाओं से हम अपने शिक्षक जीवन में परिचित होते रहते हैं और हमें इनके संचालन का दायित्व भी दिया गया है। तो हम इनके बारे में दो शब्दों में एक तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तथ्यात्मक जो जानकारी दूँ वो हमारे जो समझ को विकसित करने में मदद करे और कहीं न कहीं जो इनके बीच अंतर है उसको समझने में हमारी मदद करे। तो पहला जो है वो हम देखेंगे निपुण भारत मिशन। तो जो निपुण भारत मिशन है ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके हिस्से के रूप में इसको लॉन्च किया गया है, जिसकी अगर हम तथ्यात्मक जानकारी को देखें तो इसका शुरुआत जो हुआ है वो 5 जुलाई 2021 को हुआ है और इसका अंत कब होना है तो इसका अंत 2026 से 27 तक इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। अब एक और तथ्यात्मक जानकारी इससे जुड़ी है कि ये हमारे पूरे प्राइमरी को कवरेज नहीं देता है, बल्कि ये सिर्फ क्लास 3 तक कवरेज देता है, यानी 3 से 9 साल के बच्चों को कवरेज देता है। अब 3 से 9 साल के तो हमारे में तो 3 साल के बच्चे आते नहीं हैं। तो देखिए 3 साल जो कॉन्सेप्ट है, नई शिक्षा नीति हमारी ये कहती है कि हम प्री प्राइमरी का जो शिक्षा है वो बच्चों को ज़रूर उपलब्ध कराएं। तो इस तरह से ये 3 से 9 साल के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जो कि 5 स्तर पे इसको स्टार्ट किया गया है। पहला तो राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा राज्य स्तर पे, तीसरा जिला स्तर पे, चौथा ब्लॉक स्तर पे और 5वां जो है वो हमारे स्कूल स्तर पे। तो देखिए जो निपुण भारत मिशन है वो जो है ये इस राष्ट्रीय संचालन समिति के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है वर्तमान में। उसके बाद आता है विद्या प्रवेश, चहक, बाल वाटिका और स्कूल रेडीनेस। ये कहीं ना कहीं जो 3 से 9 साल का जो कवरेज दिया गया है, जिसमें 6 वर्ष से पहले जो 3 साल का जो एक है प्री प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट जो है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से उसकी संकल्पना पे ये आधारित है। तो विद्या प्रवेश जो है वो जैसे हमारे क्लास 1 में जो बच्चे प्रवेश लेते हैं उनके लिए ये कहा गया कि इनको इसी के अंतर्गत स्कूल रेडीनेस कराया जाए। स्कूल रेडीनेस 3 माह का उनको एक उस पर आधारित यानी खेल विधि पर आधारित एक शिक्षण दिया जाए, जिससे कि उनको एक तरह से विद्यालय में एक सहज भाव से वो रह सके और वो कहीं ना कहीं गतिविधि और खेल आधारित ही शिक्षण उनसे कराया जाए। जैसे कि उसमें गतिविधियाँ आ सकती हैं, बाल गीत आ सकते हैं, कहानियाँ आ सकती हैं, कुछ कला संबंधी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये रेडीनेस में हुआ। अब यानी कि एक तरह से मेरी एक समझ विकसित हुई कि निपुण भारत मिशन के ही जो सोच है उस पर विद्या प्रवेश कार्यक्रम चल रहा है और विद्या प्रवेश के अंतर्गत स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम हमारा संचालित किया जा रहा है और स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत हमारा चहक कार्यक्रम संचालित हो रहा है। जैसे कि चहक कार्यक्रम क्या है, तो जब हम 3 माह का बच्चों को स्कूल रेडीनेस देंगे तो उसमें ऐसा माना जाता है कि बिना अभिभावकों को जोड़े ये सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगी। तो चहक कार्यक्रम उसके लिए लाया गया, जिसके अंतर्गत अभिभावकों को जोड़ने की बात कही गई। उसमें यह कहा गया कि जो अभिभावक है वो शिशु मित्र के रूप में हम जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से। और फिर दूसरी बात ये कहा गया कि जब जैसे इसके 2 आयाम निर्धारित हुए, पहला तो अभिभावक को शिशु मित्र के रूप में जोड़ना और दूसरी बात ये कही गई कि जब आप 3 माह का रेडीनेस कार्यक्रम दे चुके होंगे तो उसके बाद एक छोटा सा ऑर्गेनाइज करिए कार्यक्रम, जिसमें अभिभावकों को बुलाइए जिनके बच्चे कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं। कक्षा 1 के बच्चों को जो आपने 3 माह का रेडीनेस दिया है उनको बुलाइए उन अभिभावकों के सामने और उनसे बाल गीत या कविता या गतिविधि करने के लिए कहें, जिससे कि वो इस रेडीनेस कार्यक्रम से हमारे बच्चे को क्या लाभ मिला है इससे परिचित हो सके। फिर उसके बाद आता है बाल वाटिका। तो ये 5 से 6 साल के बच्चों को जो है कहीं ना कहीं हमको कक्षा 1 तक जाते जाते उनको एक तरह से तैयार कर देना बाल वाटिका के तहत। देखिए इसमें आंगनबाड़ी लोगों को भी जोड़ा गया है।
फिर 22 सप्ताह का कार्यक्रम क्या है, तो 22 सप्ताह का जो कार्यक्रम है वो 1 अगस्त से शुरू हुआ है, 1 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है, जो कि 22 सप्ताह तक चलेगा। इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ये 3 तरह का जो ग्रेड है वो निर्धारित किया गया है, यानी कि क्लास 3 तक के लिए ये है। और इसमें बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, इन्हीं सब बातों पे जोर दिया गया है। उसके बाद आता है प्रेरणा डीबीटी। प्रेरणा डीबीटी जो है वो सबको भली बात इससे पता है कि इस योजना के माध्यम से अभिभावकों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे, जिससे कि बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरत है, उनका स्कूल बैग हुआ, उनके लिए ड्रेस हुआ, उनका स्वेटर हुआ, उनका जूता मोजा हुआ, और साथ ही स्टेशनरी के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। उसके बाद आता है शारदा। तो शारदा जो मिशन है वो ड्रॉप आउट बच्चों के लिए है, और जो ड्रॉप आउट हमारे जो बच्चे हैं वो उनको पहले चिन्हांकित करना, उनका अपने विद्यालय में नामांकन करना, फिर उनकी उपस्थिति लगातार बनी रहे, उनका ठहराव बना रहे, इस बात पर ध्यान देना है। उसके बाद आता है समर्थ ऐप। समर्थ ऐप जो है वो हमारे दिव्यांग बच्चों से जुड़ा हुआ है। जो हमारे विद्यालय में दिव्यांग छात्र छात्राएं, उनकी ट्रैकिंग के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे कि हम पता कर सके कि कितने दिव्यांग छात्र वर्तमान में हैं, उनकी विकलांगता का प्रकार हम जान सके, और उनकी एजुकेशन के लिए कैसे अच्छी से व्यवस्था कर सके, उनके भौतिक सुविधा के लिए कैसे व्यवस्था कर सके। तो एक तरह से ये समर्थ ऐप जो है वो एकदम उन्हीं पे समर्पित है। तो ये समर्थ ऐप हो गया। उसके बाद आता है मिशन प्रेरणा। मिशन प्रेरणा तो बहुप्रचलित, सबको पता है कि ये प्राइमरी स्कूल को कवरेज देता है, जिसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित है, कुछ दक्षताएं हैं, तालिकाएं हैं, सूचियां हैं, जिसके आधार पे हमें बच्चों को उन दक्षता के लेवल तक ले जाना है। और फिर उसके बाद से इसके लिए हम शिक्षकों को 3 हस्त पुस्तिका भी हमें प्रोवाइड कराई गई, जिसमें आधारशिला है, जिसमें ध्यानाकर्षण है, और जिसमें शिक्षक संग्रह है। उसके बाद से आता है कायाकल्प। कायाकल्प जो है वो विद्यालय के भौतिक वातावरण के सुधार के लिए ये कायाकल्प मिशन है, जिसमें जो विद्यालय का जो भौतिक वातावरण होता है वो बच्चों के लिए सुविधाजनक हो, उनके पढ़ाई में किसी प्रकार की भौतिक बाधा ना आए विद्यालय से जुड़ी। तो उस तरह से इन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद आता है समग्र शिक्षा। देखिए, समग्र शिक्षा जो है वो ये ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। पहला अपना सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक जो अभियान है माध्यमिक स्तर पे, और फिर तीसरा शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो अभियान योजनाएं चलाई गई हैं। तो इन तीनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो वो समग्र शिक्षा के रूप में आ जाएगा। अब इसमें देखिए, यानी कि अब ये कवरेज कितने तक के बच्चों को देता है, तो ये 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को कवरेज देता है समग्र शिक्षा। उसके बाद आता है निष्ठा। निष्ठा जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण का ये एक तरह से ट्रेनिंग के तौर पे है। ये इसमें क्या है कि जो स्कूल हेड्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको एक FLN मोड में टीचिंग देना या प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, जिसमें कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पे जोर दिया गया। पहले जो कोविड काल था, कोविड काल के जो पहले वाला जो अवधि थी उसमें इसे ऑफलाइन मोड पे दिया गया, यानी कि ट्रेनिंग प्रत्यक्ष रूप से कराई गई। लेकिन फिर हमारे जब कोरोना काल हुआ, स्कूलें बंद हुई, तो उसको ऑनलाइन माध्यम में इसको सिद्धिक्षा ऐप पर उपलब्ध करा के हमें ये ट्रेनिंग कराई गई। तो इस तरह से निष्ठा जो है ये एक तरह से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में है संचालित। तो इसमें जो निपुण है, जो चहक है और जो निष्ठा है, इस तरह से कुछ यहाँ पे जो योजनाएं हैं उसकी कुछ फुल फॉर्म्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये फुल फॉर्म रटने ना पड़े, बल्कि ये उसकी एक समझ विकसित हो जाए, जिससे कि हमें उस योजना के बारे में एक सामान्य जानकारी भी हमें उसी फुल फॉर्म से याद हो जाए। तो इस तरह से मैं प्रयास करूँगी कि आप लोगों के लिए लाऊँ। धन्यवाद।